गौरी माँ काली की बहुत बड़ी भक्त थी। उसका नियम था रोजाना माँ काली के मंदिर जाना और पूजा आरती करना। ये नियम वो कई सालों से निभा रही थी। गौरी की शादी हुई तो भी उसने वो नियम नहीं तोड़ा। गौरी की शादी को 15 दिन हो चुके थे। गौरी ने अपनी सास से कहा, माँ जी, अगर आप इजाजत दे तो क्या मैं कल से रोजाना काली माँ के मंदिर जा सकती हूँ? मोहल्ले बिरादरी के लोगों के सामने यूं नई बहू का बाहर जाना ठीक नहीं, लोग बातें बनाते हैं। अब वो घर पर ही रोजाना नियम से जल्दी उठकर माँ काली की पूजा आरती करने लगी। हे काली मैया, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे पति की हर संकट से रक्षा करना माँ। उधर जैसे ही सुनील सड़क पार करने लगा, एक कार तेजी से उसके बराबर से निकली। अरे अंधा है क्या, दिखाई नहीं देता? सारा नशा ही उतर गया। एक बोतल घर ले जाता हूँ, घर जाकर आराम से पीऊंगा। सुनील शराब के नशे में घर पहुंचता है। वो शराब पीने लगता है। गौरी उसे और शराब पीने के लिए मना करती है। मैं रोजाना पीता हूँ और मैं पीने नहीं छोड़ सकता। अब मेरा दिमाग मत खा सिर पर खड़ी होकर, जा यहाँ से। माँ काली के मंदिर में बहुत बड़ी पूजा होने वाली थी। गौरी का भी मन था कि इस पूजा में शामिल हो, इसलिए वो अपनी सास से पूछकर काली माँ के मंदिर में पूजा के लिए चली जाती है। सुनील नशे में घर आता है। उसे जब गौरी घर पर नहीं मिलती तो वो गुस्सा होने लगता है। अरे क्यों इतना गुस्से में आ रहा है? मुझे बोल कर गई है आ जाएगी अभी। नहीं माँ, ये गौरी ने रोज का तमाशा बना रखा है। ये मंदिर और पूजा के बहाने न जाने कहाँ घूमने और किससे मिलने जाती है। मैं आज इसकी पूजा पाठ निकाल कर ही रहूंगा। मैं गौरी को घर लेकर आता हूँ। इधर सुनील गुस्से में उसे लेने के लिए जाता है। सुनील नशे में बाइक चला रहा था। अचानक वो सामने से आकर कार को नहीं देख पाता और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यमराज सुनील की आत्मा को अपने साथ यमपुरी लेकर पहुंचे। सुनील की आत्मा अपने आप को यमपुरी में देखकर घबरा गई। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? आप कौन है? हे मानव, अब तुम मर चुके हो। तुम आत्मा में बदल गए हो। तुम्हारी आयु पूरी हो चुकी है, इसलिए तुम अब यहीं रहोगे एक आत्मा बनकर। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ? तभी वहाँ माँ काली आती हैं। प्रणाम देवी माँ, आप और यमपुरी में? मेरी भक्त गौरी आज मेरे मंदिर में सुनील की रक्षा की प्रार्थना कर रही है। वो मुझसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद पहले ही प्राप्त कर चुकी है, क्योंकि उसने मेरी हमेशा से ही बहुत पूजा और सेवा की है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसके ऊपर सदैव सुहागन रहने का आशीर्वाद बनाया हुआ है। और आप तो जानते ही हैं, जो सुहागन स्त्रियां मेरी पूजा सच्चे मन से करती हैं, मैं उनके सुहाग की सदैव रक्षा करती हूँ। पर लगता है सुनील ने अवश्य ही कोई गलती की है, जिसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है। पर देवी मैया के आशीर्वाद से गौरी का भाग्य भी सुनील के भाग्य के साथ जुड़ गया। परंतु सुनील ने अपनी ही गलती से अपने आप को मृत्यु तक पहुंचा दिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई देवी मैया। मुझे वापस अपनी पत्नी के पास जाना है। हे यमराज, मेरी भक्त गौरी सुबह से ही भूखी प्यासी मंदिर में मेरी पूजा अर्चना कर रही है, इसलिए मैं अपनी भक्त के सुहाग को पुनः जीवन दान दे रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरे इस निर्णय से आप भी सहमत होंगे। हे देवी माँ, आपकी तो शक्ति अपार है। सुनील, आज तुम अपनी पत्नी गौरी के कारण ही पुनः जीवन को प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारी पत्नी के ऊपर है, जिसका सारा श्रेय तुम्हारी पत्नी गौरी को जाता है। वो देखो, तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो वो दौड़ती हुई हॉस्पिटल पहुंची है और माँ काली को याद करके तुम्हारे जीवन की सुरक्षा की प्रार्थना कर रही है। गौरी सुनील से लिपट लिपट कर माँ काली को याद कर रही है। सुनील की आत्मा की आंखों में आंसू थे। उसकी आत्मा माँ काली और यमराज जी को धन्यवाद कहकर अपने शरीर में वापस लौट आती है। सुनील की आंखें खुलती हैं। वो सब कुछ भूल चुका था जो कुछ देर पहले यमपुरी में हुआ था, पर उसके अंदर नया बदलाव था। अपने पति को जीवित देखकर गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं था। कुछ दिन बाद सुनील बिल्कुल ठीक हो जाता है। गौरी, न जाने आज माँ काली के मंदिर जाने की बहुत इच्छा हो रही है। मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे और माँ के साथ माँ काली के मंदिर में जाऊं और उन्हें प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करूं। मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ गौरी। हे माँ काली, आपकी सदा ही जय हो। आपने मेरी झोली खुशियों से भर दी माँ। सुनील माँ और गौरी के साथ मंदिर जाता है
और माँ काली के दर्शन करता है। उस दिन से गौरी की जिंदगी में माँ काली की कृपा से ढेरों खुशियाँ आ जाती हैं। सुंदर नगर में हरिलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी ने एक हाथी पाल रखा था। विधाता के निश्चित समयानुसार एक दिन उस हाथी की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत उस हाथी की आत्मा को यमलोक लेकर गए। बताओ चित्रगुप्त, इस हाथी के कर्मों का लेखा जोखा क्या निकलता है? प्रभु, इस हाथी ने अपने जीवन में कभी भी गलत काम नहीं किया है। इसके कर्म काफी अच्छे रहे हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तुम पर प्रसन्न हैं गजराज, क्योंकि तुमने अपने जीवन में हमेशा सत्कर्म ही किए हैं। इसीलिए मांगो, तुम क्या इच्छा रखते हो? मैं तुम्हें वापस पृथ्वी लोक पर भेजना चाहता हूँ। यमराज जी, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मेरा दूसरा जन्म होना है तो मुझे किसी भी जीव योनि में जन्म दे दीजिए, पर मेरे ऊपर किसी भी मनुष्य का अधिकार न रहे। मैं मनुष्य के बंधन में न रहूं, क्योंकि मनुष्य के साथ रहना सबसे कठिन कार्य होता है। हाथी की ऐसी बातें सुनकर यमराज काफी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने हाथी से कहा, हे गजराज, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो यही जानता हूँ कि मनुष्य जाति सबसे अच्छी होती है, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। यही तो परेशानी है यमराज जी, कि मनुष्य सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। लगता है आप मनुष्य की सच्चाई नहीं जानते, आपको उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे कैसी जानकारी नहीं है? तुम खुद देखो, यहाँ पर कितने मनुष्य खड़े हैं। उन्हें अपने कर्मों के अनुसार जो मिले उसे बिना किसी परेशानी के स्वीकार कर लेते हैं। महाराज, मतलब आपका अभी तक किसी जीवित इंसान से पाला नहीं पड़ा है। ये तो मृत लोग हैं, ये तो सिर्फ मनुष्य की आत्माएं हैं। यदि आप किसी जीवित मनुष्य से मिलेंगे तभी आपको सच्चाई पता चलेगी। हाथी की बातों को सुनकर यमराज काफी हैरान हो गए और बोले, ठीक है, तुम्हारी बात जानने के लिए मैं तुम्हारे मालिक को जीवित ही यहाँ बुलाता हूँ। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे, और यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो जैसा हम कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। तुम्हें अपने उसी मालिक के पास जाकर रहना होगा जहाँ तुम पहले थे। हाथी ने यमराज की शर्त मंजूर कर ली। यमराज को हाथी की बातें बहुत दिलचस्प लगी, इसलिए वो जीवित व्यक्ति से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। उन्होंने अपने यमदूतों को आदेश दिया, जाओ और जाकर इसके मालिक हरिलाल को यमलोक लेकर आओ। यमराज की आज्ञा को मानकर 4 दूत उस हाथी के मालिक को लेने के लिए पृथ्वी लोक पर चले गए। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो जीवित व्यक्ति को यमलोक कैसे लेकर जाएं। इसलिए यमदूत उसके सोने का इंतजार करने लगे। जब हरिलाल सो गया तो चारों दूतों ने उसे पलंग सहित उठा लिया और यमलोक की तरफ बढ़ने लगे। बीच में ही हरिलाल की नींद खुल गई। उसने देखा कि मैं तो आकाश में हूँ, और नीचे देखा तो जमीन ही गायब थी। तब हरिलाल ने यमदूतों से पूछा, तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो भाई? हम यमदूत हैं और तुम्हें यमलोक यमराज के पास ले जा रहे हैं। यमलोक तो लोग मृत्यु के बाद जाते हैं, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। आज वहाँ पर जीवित व्यक्ति की ही जरूरत है, इसीलिए हम तुम्हें यमलोक लेकर चल रहे हैं। एक हाथी का कहना है कि तुम उसके मालिक हो, इसलिए यमराज जी ने तुम्हें यमलोक बुलाया है। अब वो खुद मर गया तो उसने मुझे भी ऊपर बुला लिया। परेशान हरिलाल ने तरकीब लगाने की सोची ताकि उसका जीवन सुरक्षित रहे। हरिलाल बचने का उपाय सोचता रहा। तभी उसकी नजर अपने पलंग के ऊपर रखे कागज और कलम पर गई। उसने कागज और कलम उठाया और उस पर कुछ लिखा। थोड़ी देर में वो यमलोक पहुंच गया। हरिलाल को देखकर यमराज जी जोर जोर से हंसने लगे। ये देखो, तुम्हारा मालिक आ गया। वैसे गजराज, तुम इतने विशालकाय ताकतवर जानवर होकर इससे डर रहे हो। थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, आपको सब पता चल जाएगा। यमराज जी हरिलाल को अपने पास बुलाते हैं तो हरिलाल कहता है, यमराज जी, क्या आपको पता है मैं कौन हूँ? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम इस हाथी के मालिक हो। इसके अलावा मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता। अब तुम ही बता दो कि तुम कौन हो। ये लीजिए, आप ये पढ़कर ही जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। हरिलाल यमराज जी को वो कागज देता है जिस पर उसने आते हुए कुछ लिखा था। यमराज जी कागज को पढ़कर हैरान रह जाते हैं और अपने सिंहासन से नीचे उतर जाते हैं और अपनी जगह हरिलाल को सिंहासन पर बैठा देते हैं। यमराज जी, आज से यमलोक पर से आपका शासन समाप्त हुआ।
मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं जैसा कहूँगा हर किसी को वैसा ही करना होगा। अब देखिए यमराज जी, आगे आगे क्या होता है। अब से स्वर्ग और नरक का झंझट खत्म, सभी मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। यमराज जी कुछ नहीं बोल पाए और देखते ही देखते नरक के सारे मृत लोग स्वर्ग में आ गए और नरक का द्वार बंद कर दिया गया। जिस किसी की भी मृत्यु होती तो वो सीधा स्वर्ग लोक को आता, भले ही वो कितना भी पापी क्यों ना हो। लेकिन हरिलाल को मन ही मन चिंता भी सता रही थी कि किसी दिन उसकी सच्चाई यमराज को पता चल गई तो वो उसे मृत्यु के घाट उतार देंगे। हरिलाल ने सभी लोगों की सजा माफ कर दी। हरिलाल के चेहरे पर चिंता देखकर हाथी उससे बोला, मालिक, पृथ्वी लोक पर तो आप मेरे मालिक थे, पर अब तो मैं मर चुका हूँ। बताइए तो ये क्या माजरा है? आप यमलोक के राजा कैसे बन गए? ये राज की बात है। मालिक, मुझे भी इंसान बना देना, नीचे जाकर आपका नौकर बनकर रहूंगा। लेकिन ये राज मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे बताने से आपका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ। यमदूत जब मुझे लेकर आ रहे थे तो संयोग से मेरे पास एक कागज और कलम थी। मैंने उस पर लिख दिया, यमराज जी, धरती पर से जो मनुष्य आपके पास आ रहा है उसे अपना सिंहासन दे देना। अब से यही मनुष्य यमलोक का राजा होगा। मैंने युक्ति लगाई और वो सब लिखकर उसके नीचे भगवान विष्णु के हस्ताक्षर कर दिए। हरिलाल की बातें सुनकर हाथी सचमुच उसकी बुद्धिमानी से हैरान रह गया। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। नरक के द्वार बंद थे और स्वर्ग लोक में लोग बढ़ते ही जा रहे थे। ये बात पूरे देवलोक में फैल गई। सब देवता यही सोचने लगे कि अब नरक का अस्तित्व खत्म हो चुका है। सब लोगों ने भगवान विष्णु को ये बात बताई। भगवान विष्णु इस बात से हैरान थे कि आखिर यमलोक में कौन आ गया है जिस कारण ये सब हो रहा है। भगवान विष्णु यमलोक पहुंच गए और देखा कि यमलोक के द्वार पर यमराज बैठे हुए थे। ये देखकर भगवान विष्णु ने यमराज से कहा, यमराज जी, यदि आप बाहर बैठे हुए हैं तो यमलोक के सिंहासन पर कौन है? यमलोक को कौन चला रहा है? हे नारायण, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो इंसान को मेरे स्थान पर नियुक्त किया था और आप ही इस तरह से अनजान बन रहे हैं। उस इंसान ने मुझे जो कागज दिया था उसमें साफ साफ लिखा था कि मैं उसे अपना सिंहासन दे दूं और उस पर आपके हस्ताक्षर भी थे। अगर आपको यकीन ना हो तो ये देखिए। मैंने इंसान को यमलोक में नियुक्त किया है? मैंने तो ऐसा कभी नहीं किया। कौन है वो? भगवान विष्णु थोड़ी देर सोचने के बाद कहते हैं, यमराज जी, कहीं आपने किसी जीवित व्यक्ति को तो यमलोक में नहीं बुला लिया? सही कह रहे हैं प्रभु, मैंने जीवित इंसान को ही यमलोक में बुलाया है। यमराज जी ने शुरू से लेकर अब तक की सारी बात भगवान विष्णु को बताई। यमराज जी की बातों को सुनने के बाद भगवान विष्णु को हंसी आ गई और वो मुस्कुराने लगे। यमराज जी, आप अभी भी नहीं समझ पाए। उस मनुष्य ने आपको झूठा पत्र दिया था। उस पर मेरे नहीं बल्कि उसके खुद के हस्ताक्षर थे जो उसने मेरे नाम से किए थे। अगर वो ऐसा ना करता तो आप उसे विद्वान नहीं समझते और आपको उसकी होशियारी का अंदाजा कैसे लगता? भगवान विष्णु की बात को सुनकर यमराज जी ने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया। अब उन्हें सारा माजरा समझ में आ चुका। इसके पश्चात भगवान विष्णु यमराज जी के साथ यमलोक पहुंचते हैं। उन्हें सामने देखकर हरिलाल अपने सिंहासन से उठ खड़ा होता है। हे प्रभु, मुझे तो आपका ही इंतजार था। मैं कब से यही सोच रहा था कि कब आपके दर्शन होंगे और मुझे इस कार्य से मुक्ति मिलेगी। तुम बहुत चालाक हो हरिलाल। देखा यमराज जी, जीवित व्यक्ति को यमलोक बुलाने का क्या परिणाम हुआ। अब इसको दिख रहा है कि मैं इसे दंड देने वाला हूँ, तब ये मुझे खुश करने में लग गया है। मैं समझ गया प्रभु। किसी भी इंसान को समझना किसी के लिए आसान नहीं है। आज मैं मान गया कि इंसान सचमुच अपनी बुद्धिमानी से कुछ भी कर सकता है। गजराज, तुम्हारी बात सही साबित हुई, इसलिए मैं तुम्हें भी पृथ्वी लोक पर मनुष्य बनाकर भेजूंगा। अब तो तुम खुश हो, तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। तुम्हें किसी का बंधक नहीं बनना पड़ेगा। तुम अपनी जिंदगी को आजादी से जी सकोगे। यमराज की बातें सुनकर हाथी खुशी से सिर हिला देता है। इसके पश्चात यमराज जी हाथी को भी मनुष्य रूप में धरती पर भेज देते हैं और हरिलाल के दिमाग से भी यमलोक की सारी बातें निकालकर वापस पृथ्वी लोक पर लौटा देते हैं।